हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। एक बार फिर हम आपके सामने मैथ्स की एक और प्रोफाइल का बहुत बढ़िया तरीका यानी टिप्स एंड ट्रिक्स यानी शॉर्टकट निकाल के लेके आए। जी हाँ, क्या है आज का प्रोफाइल, पहले वो देखते हैं और फिर उसके पर्दे के पीछे की कहानी। जी हाँ बच्चे, आज हमारा प्रोफाइल जो है वो है कंपाउंड एंगल पर। कंपाउंड एंगल में क्या देखेंगे हम? कंपाउंड एंगल में बच्चे आज हम देखने वाले हैं कि यदि हमें टेन के यानी टेंजेंट टेन थीटा, यदि इसके किसी रिलेशन की वैल्यू निकालनी है या इसका कोई रिलेशन हमें निकालना है, जी हाँ, ऐसा कोई एक आइडेंटिटी हमें निकालना है, कोई रिलेशन निकालना है जिसमें टेन थीटा है कुछ एंगल्स का। जी हाँ, उस रिलेशन को कैसे डायरेक्टली निकालेंगे, उसमें यदि वैल्यू निकालनी है तो कैसे डायरेक्टली निकालेंगे, आज हम इसी पर से पर्दा उठाने वाले हैं। जी हाँ, क्या है हमारे पर्दे के पीछे की कहानी, ताकि पर्दा उठा के हम एक टिप्स एंड ट्रिक्स कंक्लूड कर पाए। मेरे बच्चे, आज हम जो ये देखने वाले हैं कि भैया यदि आपको टेन का कोई रिलेशन निकालना है, किसी रिलेशन की वैल्यू निकालनी है जिसमें कुछ एंगल्स इन्वॉल्व हैं, तो कैसे शुरू करना है, इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। क्या एग्जांपल है कि भैया लेट ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी के एंगल्स हैं हमारे ए बी और सी। देन प्रूव दैट टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल्स टू टेन ए टेन बी टेन सी। जी हाँ, एबीसी ट्रायंगल्स के हैं, एक ट्रायंगल के एंगल हैं और हमें उसके यहाँ एबीसी के टेन के एक रिलेशन को प्रूव करना है। रिलेशन क्या है? सिग्मा टेन ए इज इक्वल्स टू पाई टेन ए। सिग्मा टेन ए का मतलब समझते हैं, टेन ए, हाँ, टेन ए टेन बी टेन सी का सम। पाई टेन ए का मतलब, जी हाँ, टेन ए टेन बी टेन सी का प्रोडक्ट। हमें प्रूव करना है कि टेन ए टेन बी टेन सी का सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा यदि एबीसी एक ट्रायंगल के एंगल है। अब देखिएगा बच्चे, जो कलाकारी हमें यहां सीखनी है वो क्या है कि हम हमेशा यदि कोई भी रिलेशन प्रूव करना है टेन का या उस रिलेशन की वैल्यू निकालनी है तो उसमें जितने भी एंगल्स इन्वॉल्व है उन एंगल के रिलेशन से शुरू करेंगे। यहां मेरे बच्चे तीन एंगल्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? ए बी सी। इन तीनों के बीच में कोई कंडीशन है क्या, कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। यदि ये तीनों एक ट्रायंगल के एंगल हैं, इनका सम पाई होगा। हां जी, इनका सम पाई होगा। तो हम यहीं से शुरू करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। बिल्कुल, जी हाँ बच्चे, इसको मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेता हूं, अरेंज कर ले, हाँ रीअरेंज कर लेता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। यही ना होगा? हाँ, यही तो रिलेशन है। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इस रिलेशन का दोनों तरफ से टेन ले लीजिए। यानी क्या करेंगे? ऐसे टेन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई माइनस सी। Isn't it? Yes. अब हमें क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है। टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो हमें आता ही है, एक तो वो लगा देना है। फिर दूसरा टेन पाई माइनस थीटा की वैल्यू हमें पता है। टेन पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस ऑफ टेन थीटा। तो भैया सबसे पहले तो यहां टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या बनेगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी होगा। हाँ जी होगा। अब बच्चे क्या करना है? टेन पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा, ये बन गया माइनस ऑफ टेन सी। होगा? हाँ जी होगा। अब कुछ नहीं करना है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करोगे ना तो आपको आपका मनचाहा रिलेशन झटके में मिल जाएगा। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल्स टू, बताइए, माइनस ऑफ टेन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, और प्लस में टेन ए टेन बी और टेन सी। मिल गया ना? यस, इसको यहां शिफ्ट किया। जैसे इसको यहां शिफ्ट किया हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आसानी से मिल गया। जी हां, ये सबसे शानदार तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है कि यदि आपको कुछ एंगल्स के टेन के रिलेशन को प्रूव करना है या उनमें कोई एक रिलेशन है, एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो भैया कुछ नहीं करना है। आप इनिशियली उन एंगल्स के रिलेशन से शुरू करो
जिन एंगल्स के टेंजेंट का रिलेशन हमें प्रूव करना है उन एंगल्स के रिलेशन से शुरू करो और रीअरेंज करके दोनों तरफ tan ले लो। जैसे ही दोनों तरफ tan लेंगे उसके बाद आप कहीं ना कहीं tan a माइनस बी tan a प्लस बी जैसा फॉर्मूला लगेगा, tan पाई माइनस थीटा tan पाई प्लस थीटा, ऐसा कुछ लग सकता है। दोनों तरफ ये लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत खतरनाक से रिलेशन भी झटके में आ जाते हैं, एक ही झटके में, जी हाँ सीधा आ जाता है। ये है आज का टिप, और ये टिप्स जो हमने आज देखी है भैया, इसका कंक्लूजन तो यही है, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन tan ऑफ डिफरेंट एंगल्स। जी हाँ, जो डिफरेंट एंगल्स आपको वहां यूज करना है, या फिर आपको डिफरेंट एंगल्स के tan के एक रिलेशन की वैल्यू निकालनी है, तो भैया कुछ नहीं करना, देखिए ये लिखा स्टार्ट विद रिलेशन बिटवीन द एंगल्स। जी हाँ, जो एंगल्स इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशन में, उन एंगल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है वहां से शुरू करें और दोनों तरफ tan ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करें, आपको हर बार आपका रिलेशन बहुत आसानी से मिल जाने वाला है। इज इट क्लियर? यस, 100% क्लियर होगा जी। बहुत मजेदार चीज है, और सबसे बड़ी बात, ये कितना मजेदार है इसका फील अब क्वेश्चंस में होगा। यहां शायद आपको लगे कि यार ये क्या है, ये थोड़ा ना कुछ है, ये क्या बताया, कुछ नहीं है तो हमें ही आता था। नहीं भैया, अब देखो यहां क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे। ये वाला पहला क्वेश्चन क्या है जी, देखिए कहता है प्रूव दैट tan 3a माइनस tan of 2a माइनस tan a इज इक्वल्स टू tan 3a tan 2a tan a। अब सोचिए, यहां से आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको सिखाया अभी, जो हमने एक शॉर्टकट यानी एक टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने कंक्लूड की है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो यहां से समझ में आएगी। इस क्वेश्चन में 90% बच्चा क्या करेगा, उसे tan 3a का फॉर्मूला आता है, उसे tan 2a का फॉर्मूला आता है। LHS में tan 3a देखेगा, 3 tan a माइनस tan cube a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, tan 3a का फॉर्मूला लगा देगा। tan 2a, हाँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा दिया उसने। अब उनके साथ खेल रहा है, फिफ्थ डिग्री की इक्वेशन बन गई भैया, और उस फिफ्थ डिग्री की इक्वेशन के साथ खेल रहा है और ये लाने की कोशिश कर रहा है, उलझ जाएगा, कभी नहीं आएगा, कम से कम लिमिटेड टाइम में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहां जो हमने तरीका सीखा है उसमें देखिएगा कितनी आसानी से सारी चीजें मिलेगी। कौन कौन से एंगल्स इन्वॉल्व हैं, a 2a 3a है, हाँ जी। तो भैया a 2a 3a में आपस में क्या रिलेशन हैगा, हाँ भाई सही पकड़े हैं कि सर 3a तो जो है वो 2a प्लस a होता है, बस ये तो बच्चा जानता है। और इससे हमारा देखो ये रिलेशन कितनी आसानी से प्रूव होने वाला है। कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से tan ले लेना है, tan 3a tan ऑफ 2a प्लस a। क्या करना है, हाँ जी tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है बच्चे, लगा दो। क्या बनेगा बताओ, यहां बनेगा tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ 2a tan ऑफ a होगा। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मुझे क्या मिल रहा है, tan 3a। जी हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, tan 3a माइनस ऑफ, आपको दिख रहा है tan 3a tan ऑफ 2a और tan ऑफ a किसके इक्वल मेरे बच्चे, यहां पर tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ a। यस होगा ना, यस होगा, 100% होगा, हो गया ना प्रूव। देखो आप कैसे, यार इस वाले प्रोडक्ट को उधर ले जाओ, इन दोनों को यहां ले आओ, क्या ये रिलेशन नहीं दिख रहा, जैसे ही यहां जाएगा ये दिखेगा राइट साइड, जैसे ये दोनों यहां आएंगे ये दिखेगा लेफ्ट साइड, हो गया प्रूव। अब सोचो tan 3a tan 2 का फॉर्मूला किसी ने लगा दिया, उसकी क्या गत होने वाली है, और हमने कितने शानदार तरीके से 2 लाइन में प्रूव कर दिया है। जी हां, आगे बढ़ते भैया, आगे चेंज कर दिया उसने, थोड़ा सा खेल रहा है हमारे साथ, कोई ना खेलने दो, हम भी तो खेलने में माहिर हैं। tan 70 tan 20 प्लस m tan 50 देन वैल्यू ऑफ m। वो कहता है कि भाई ये जो है इस रिलेशन में आप हमें m की वैल्यू बता दो। अब कलाकारी क्या है, उसने रिलेशन ना तो प्रूव करने के लिए दिया है ना रिलेशन की वैल्यू पूछी। एक तरह से वो हमें क्या कह रहा है कि हम एक रिलेशन दे दिए हैं, इसमें tan 50 का जो कोफिशिएंट है वो हमें बता दो। कौन कौन से एंगल इन्वॉल्व हैं, 3 एंगल इन्वॉल्व हैं, 70 20 50। क्या रिलेशन है इनके बीच में, अरे यार ये तो आप जानते ही है कि सर 70 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 50 होगा। हाँ जी, डिग्री लगा हुआ है तो डिग्री लगा देते हैं। जी हाँ, ये लीजिए, क्लियर भाई। तो 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री।
अब क्या करें, दोनों तरफ 10 ले लेते हैं। क्या होगा मेरे बच्चे, हमारा तरीका कहता है कि दोनों तरफ 10 ले लो, 10 70 डिग्री, 10 ऑफ 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा बच्चा, 10 ऑफ 20 डिग्री प्लस 10 ऑफ 50 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ 20 डिग्री इंटू 10 ऑफ 50 डिग्री। होगा, हाँ जी होगा, 10a प्लस बी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमने सीखा है भैया, क्या बन गया, 10 70 डिग्री माइनस ऑफ 10 70 डिग्री इंटू 10 ऑफ 20 डिग्री इंटू 10 ऑफ 50 डिग्री, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 10 ऑफ 20 डिग्री प्लस 10 ऑफ 50 डिग्री। अब देखिए हमारा लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट है 1070, तो 1070 को यहां लेफ्ट में बचाते हैं, बाकी सबको राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। जी हाँ, लेफ्ट साइड में हमारे पास 1070 डिग्री, बाकी सब राइट में शिफ्ट किया बच्चे, तो आपके पास आता है 1020 डिग्री, ठीक है, प्लस में आपके पास आता है 10 ऑफ 50 डिग्री, यस, प्लस में आपको दिखता है 1070 डिग्री इंटू 10 ऑफ 20 डिग्री इंटू 10 ऑफ 50 डिग्री। अब जरा गौर से देखिएगा, जो रिलेशन वो हमसे चाह रहा है, वो रिलेशन में हमें दिख रहा है कि यार यहां थोड़ा सा यदि हम चीजों को देखें, ये तो दिख रहा है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन ये एक एडिशनल टर्म है। अब ये एडिशनल टर्म है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगा लें, जो हमारे अंदर भरा पड़ा है कूट कूट के, क्या कि सर 1020 का तो एक ही टर्म चाहिए था, वो मिल गया, हाँ एक चाहिए था, वो मिल गया। 1050 में शायद जो है एक से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां उसने कोफिशिएंट m फंसाया हुआ है। अब क्या करेंगे कि सर यहां इसका तो कहीं ना कहीं 1050 के टर्म में शायद होना चाहिए, बिल्कुल, और यदि ये आपने पकड़ लिया ना भाई साहब, सही पकड़ लिया आपने। अब जो हमने ये पकड़ ही लिया है तो सॉल्व भी हो जाएगा। कैसे, देखो यहां कहीं ना कहीं 1050 बचना चाहिए बस, या उसका कोई मल्टीपल बचना चाहिए। इसका तो ये दोनों जनाब जो हैं ये कैंसिल हो रहे होंगे। कैसे, ओहो, जैसे ही आपने सोचा कि कैंसिल हो रहे होंगे, वैसे आपके दिमाग में आ गया 70 और 20 का सम 90, और हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कि 1090 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। जी हाँ, जैसे आप इस 70 को 90 माइनस 20 लिखेंगे, ये कॉट 20 बन जाएगा। इसका तो ये कॉट 20 और ये 1020 मिलके हाँ जी कैंसिल हो गए। ओहो, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी ये 1050 बन गया, ये 1050 के साथ मिला, और हमें m की वैल्यू क्या नजर आ गई, 2। आया नहीं आया, जी हाँ, 1070 किसके इक्वल आ गया फाइनली, 1020 प्लस ट्वाइस ऑफ 1050, यानी m का वैल्यू 2। देखो अब सोचो हमने यहां पर यदि कुछ और किया होता, लग जाती, और यहां पे देखो आप आसानी से, हमने हमारा वही एंगल्स के रिलेशन से शुरू किया, सब चीजें आसानी से मिल गई। जी हाँ, अगला देखते हैं भाई साहब। अगला वैल्यू पूछ रहा है इस बार भाई, इस बार वैल्यू पूछ रहा है क्या कि 10 ऑफ 203 डिग्री प्लस 10 ऑफ 22 डिग्री प्लस 10 ऑफ 203 डिग्री इंटू 10 ऑफ 22 डिग्री, इसकी वैल्यू बता दो। ओह, दो ही रिलेशन है, दो ही एंगल है क्या, देखो आप, जो रिलेशन हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसमें दो ही एंगल हैं। कौन कौन से, एक तो है 203 डिग्री और एक है 22 डिग्री। अब इनमें क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है ना। अब थोड़ा सा यहां इसने क्या है, आपको जो है भाई साहब फ्लाइटेड बॉल है, आगे बढ़ा लिया है, तो अब आगे बढ़े हो तो छक्का ही मारना है। हाँ क्या, किस एक चीज यहां पर हमें दिख रही है, क्या, इन दोनों एंगल के बीच में तो रिलेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो एक स्टैंडर्ड एंगल है। हाँ 225, जी हाँ, इन दोनों का सम क्या है, वो है मेरे बच्चे 225 डिग्री, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री। हो बन गया जी काम। दोनों तरफ से क्या ले लें 10, जी हाँ, 10 ऑफ 203 डिग्री प्लस 22 डिग्री, और यहां पे मेरे बच्चे 10 ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, अब हमें दिख रहा है 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो जी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, जी हाँ, और यहां a b 203 डिग्री और 22 डिग्री है रिस्पेक्टिवली।
tan 180 प्लस थीटा, हाँ बिल्कुल सही कि tan थीटा होता है, यानी tan 45 डिग्री। और tan 45 का वैल्यू सबको पता है, दुनिया जहान को पता है कि 1 होता है। जी हाँ 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपको आंसर मिल रहा है। देखो तो सही कितना आसानी से आंसर आ रहा है। tan 203 प्लस tan ऑफ 22 इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ऑफ 203 इंटू tan ऑफ 22। ओके, इस वाले टर्म को यहां लाओ, यही तो है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आ गया जी आंसर, कितनी आसानी से। बहुत मजेदार तरीका है आज हम जो सीख रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब से क्वेश्चन का भी बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिलता है। और अगला तो अजीबोगरीब ही है, हाँ जी गुगली है। देखो आप, ओहो tan में जो एंगल दे रहा है वो लॉग में दे रहा है भाई, कि log 6, log 2, log 3, ln 6, ln 2, ln 3, ये इसने एंगल्स दे दिए हैं। आहा, बहुत कम लोगों ने 10 के अंदर एंगल लॉग में देखा है। अब देखो हम इसके साथ भी उतनी ही आसानी से खेलेंगे। सोचो आप, जो हमारा पहला क्वेश्चन था tan 3a, tan 2a, tan a, उसमें तो हमारे पास tan 3a का फॉर्मूला था, हमने लगा दिया। यहां tan ln 6 का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, tan ln 3 इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है। अब क्या करेंगे, आधे से ज्यादा लोग उलझ जाएंगे। यहां हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, एंगल्स के बीच में रिलेशन पर गौर फरमाएंगे। कौन कौन से एंगल्स हैं, हमें दिख रहा है ln 6, ln 2, ln 3। और आप सबको पता है कि सर हमें तो एक चीज की जानकारी है कि ये 6 है ना, ये 6 एक्चुअली 2 into 3 है। अब log m into n क्या होता है, log n प्लस log n। इसका मतलब क्लियर है कि सर यहां ये जो ln 6 है इसको हम जो है ln 2 प्लस ln 3 लिख सकते हैं बस, क्योंकि 6 है 2 into 3, log m into n, log m प्लस log n। ओके, ये आ गया। और अब तो एंगल्स के बीच में रिलेशन है, अब तो शुरू कर देते हैं क्या, दोनों तरफ से tan ले लेते हैं भैया, ले लिया। और यहां आपके पास आ गया tan लिया, तो हमारे पास अब यहां क्या आ रहा है बच्चे कि tan ऑफ ln 6 इज इक्वल्स टू tan ऑफ ln 2 प्लस tan ऑफ ln 3 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ ln 2 इंटू tan ऑफ ln 3। क्या किया, समझ में आया, दोनों तरफ tan लिया, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे बच्चे tan ऑफ ln 6 माइनस tan ऑफ ln 6 इंटू tan ऑफ ln 3 इंटू tan ऑफ ln 2। ये किसके इक्वल बच्चा, ये इक्वल है tan ऑफ ln 2 प्लस tan ऑफ ln 3। हो गया जी हाँ। अब आप देखो इन दोनों टर्म को वहां लेके जाओ, इस वाले टर्म को यहां लेके आओ, तो क्या आपको ये वाला रिलेशन नहीं दिख रहा, हाँ दिख गया, यानी प्रूव हो गया। देखो लॉग में भी खेल गए हम। जी हाँ, यही शानदार रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस अजीबोगरीब से भी बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। चलिए जी अगला एक और दे दिया भाई साहब, होमवर्क में भाई साहब देरी कर रहे हैं इस बार। क्या देखो आप, tan के अंदर एंगल tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 1। जी हां, अब हमें इस रिलेशन को प्रूव करना है। हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है जो भी एंगल से उनके बीच में रिलेशन जो है पहले उसको लिख लो। हाँ, तो अब यहां रिलेशंस किन किन एंगल्स के बीच में देखना है, sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और 1। कुछ याद आया, हाँ आप तो बहुत ज्ञानी है यार, फटाफट से पकड़ लिया कि सर sec स्क्वायर थीटा जो है ना वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। बस हो गया खेल, कुछ बचा ही नहीं। आसानी से अब हम लिख देंगे, दोनों तरफ tan लिया तो tan ऑफ sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, tan ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ tan स्क्वायर थीटा इनटू tan ऑफ 1। करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिला, हमारे पास मिल गया tan ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan ऑफ sec स्क्वायर थीटा और tan ऑफ tan स्क्वायर थीटा, साथ में मेरे बच्चे tan ऑफ tan 1। जी हां, तो यहां tan ऑफ 1 आपके पास आ गया। और एक टर्म कौन सा दिख रहा है राइट साइड में, जी हां ये दोनों दिख रहे हैं, tan ऑफ
10 स्क्वायर थीटा प्लस tan 1। जरा गौर से देखो, इन दोनों को लेफ्ट में लेके जाएं, इस वाले टर्म को राइट में लेके आए, तो यही तो आ गया। हाँ जी, ये हमारा एक और क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। अब बारी है होमवर्क की, ये आप जो है आसानी से खुद कर देंगे आप, तो आप बहुत बढ़िया चीज सीख गए हैं। जी हाँ, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.